हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में तो ये जानते हैं कि प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट सेम होती है। बेसिकली ये फंक्शनली सेम होती है बट इनकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ बात करें। सबसे पहले प्लेटलेट्स फाउंड इन मैमल्स में प्रेजेंट होती है, मतलब ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनको हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैमल्स में जो प्रेजेंट होता है उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। और फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल्स, थ्रोम्बोसाइट्स वो टाइप की प्लेटलेट्स हैं जो सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है खाली मैमल्स को छोड़कर, क्योंकि मैमल्स में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोड्यूस एज साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स एंड द मेगाकैरियोसाइट्स फाउंड इन रेड बोन मैरो। ये साइटोप्लाज्म के फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस एज साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। कौन फॉर्म करता है? मेगा कैरियोसाइट्स या जॉइंट सेल्स। और ये जॉइंट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, प्लेटलेट्स के पास में न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब ये ई न्यूक्लिएटेड सेल होती है। स्ट्रक्चर ओवल शेप्ड, स्ट्रक्चर कैसी होती है? ओवल शेप्ड होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए तो बेसिकली जब हम लोग किसी सेल को देखते हैं तो उसके सेंटर कंपोजिशन में एक डेंस पार्टिकल दिखाई देता है जिसको बेसिकली हम लोग न्यूक्लियस जानते हैं, बट यहाँ पर ये न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि ये सेल क्या होती है? ई न्यूक्लिएटेड होती है, ओवल शेप्ड है। और ये इसका क्या है? बेसिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है, बेसिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है, डेंस साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल बोल सकते हो, जो बेसिक होता है बट न्यूक्लियस नहीं है। तो इससे कंफ्यूज ना हो, ये न्यूक्लियस नहीं है, ई न्यूक्लिएटेड सेल है, जबकि बेसिकली दूसरी सेल्स में हम लोग सेंट्रल लोकेशन में न्यूक्लियस को देखते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी साइज होती है स्मॉल साइज्ड होता है, 2 से 3 माइक्रोन तक, ठीक है। प्लेटलेट काउंट या प्लेटलेट के नंबर 2.5 to 3.5 10 की पावर 5 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। लाइफ स्पान वेरी शॉर्ट, 7 to 8 days। नॉर्मली हम लोग बात कर सकते हैं इनका लाइफ स्पान 1 वीक का होता है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, अगर प्लेटलेट के नंबर इतने से कम हो जाते हैं, इस नंबर से, ये नॉर्मल नंबर है प्लेटलेट का, इस नंबर से अगर प्लेटलेट के नंबर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट एज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट, अगर इस नंबर से अगर ज़्यादा हो जाती है प्लेटलेट्स की काउंट तो उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। तो डिक्रीज होना प्लेटलेट्स के नंबर में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है, और इंक्रीज होना प्लेटलेट के नंबर में थ्रोम्बोसाइटोसिस बोला जाता है। रोल और फंक्शन, इनका काम क्या होता है? बेसिकली प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, इज ब्लड क्लॉटिंग, यानी इनका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना होता है। व्हेन द प्लेटलेट इंजर्ड, अब ये फंक्शन कब स्टार्ट हो जाता है? जब प्लेटलेट टूट जाती है, यानी कोई इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स इंजर्ड हो जाती हैं, और उस इंजर्ड प्लेटलेट से एक सब्सटेंस रिलीज किया जाता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट फैक्टर, दैट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। तो रोल क्या होता है? इनका रोल होता है बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग करना। और ब्लड क्लॉटिंग कब होता है? मान लिया जाए हमें कि बॉडी के किसी पार्ट में चोट लग गई है और इंजरी हो गई है, तो इस इंजरी की वजह से प्लेटलेट भी इंजर्ड हो जाते हैं। और इंजर्ड यानी जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं, डैमेज्ड प्लेटलेट से एक
फैक्टर रिलीज किया जाता है जिसको प्लेटलेट फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। और वो क्या स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करता है प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। नेक्स्ट है प्लेटलेट ऑल्सो रिलीज ए सब्सटेंस इज ए वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, प्लेटलेट एक और सब्सटेंस रिलीज करता है, ठीक है, जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है या सेरोटोनिन बोल सकते हैं, वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये एक सब्सटेंस और रिलीज करता है। तो ये प्लेटलेट से रिलेटेड हो गया। अब थ्रोम्बोसाइट से रिलेटेड बात करते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, ये भी वर्टिब्रेट्स में फाइंड होती है, प्लेटलेट्स भी, बट वर्टिब्रेट्स में खाली मैमल्स में। ये सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है खाली मैमल्स को छोड़ करके। मैमल्स में क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, और बाकी मैमल्स को छोड़ करके जो बचे हुए रेस्ट है जो मैमल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, थ्रोम्बोसाइट प्रेजेंट होती। तो ये एक डिफरेंस हो गया, ये मैमल्स में और ये दूसरे सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट। इट इज़ फाउंड इन ओनली वन टाइप ऑफ वर्टिब्रेट दैट इज मैमल, और इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ वर्टिब्रेट एक्सेप्ट मैमल्स, मैमल्स को छोड़ करके। फंक्शनली दोनों सेम होती है, ये सिमिलरिटी होगी। इसका फंक्शन भी क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग करना होता है प्लेटलेट्स का, इसका फंक्शन भी क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग करना होता है। रोल या फंक्शन एज प्लेटलेट सेम एज प्लेटलेट, प्लेटलेट्स के जैसे ही होते हैं। ब्लड क्लोटिंग डिफरेंस एक और, दे हैव न्यूक्लियस, थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है जबकि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं, एब्सेंस होता है। तो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरली भी ये ओवल शेप्ड होते हैं और ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप्ड कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लोकेशन से क्या होता है, किट मीन्स स्वेल्ड हो जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और ये शेप कैसे बन जाती है, स्पिंडल शेप्ड हो जाती है। तो ये प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स में एक कॉमन डिफरेंस है। बेसिकली फंक्शनली दोनों ही प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं। बट अगर इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करें तो स्ट्रक्चर में दोनों में डिफरेंस होती हैं। ये ओवल शेप्ड है, ठीक है, और ये स्पिंडल शेप्ड होती है। दिस इज प्लेटलेट्स आर इन्यूक्लिएटेड, और ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस और थ्रोम्बोसाइट्स हैव न्यूक्लियस। और एक डिफरेंस, ये वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, ये भी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, बट ये वर्टिब्रेट्स में खाली मैमल्स में प्रेजेंट होता है, और थ्रोम्बोसाइट्स मैमल्स में नहीं होकर के जितने भी जो रेस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में पाया जाता है। तो ये दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और बोल सकते हैं एक कॉमन सिमिलरिटी क्या होती है, कॉमन सिमिलरिटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, दोनों के फंक्शंस सेम होते हैं। फंक्शन कैसे मान सकते हैं, किट मीन्स प्लेटलेट का काम भी क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग करना होता है, और एज सेम प्लेटलेट्स के सेम ही थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन भी क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग करना होता है। तो सिमिलरली दे बोथ हैव सिमिलर फंक्शन, सिमिलरिटी में दोनों में क्या होते हैं, सेम फंक्शन होते हैं, और वो सेम फंक्शन क्या है, दोनों ही ब्लड क्लोटिंग का फंक्शन करता है। अदरवाइज डिफरेंस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस न्यूक्लियस और विदाउट न्यूक्लियस, एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लेटलेट में और थ्रोम्बोसाइट में, सॉरी न्यूक्लियस एब्सेंस होता है प्लेटलेट्स में, और थ्रोम्बोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ओवल शेप्ड होती है और ये स्पिंडल शेप्ड होती है। मेगा कैरियोसाइटोसिस जो जॉइंट सेल होती है रेड बोन मेरो में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली इनकी साइज ये होती है प्लेटलेट्स की, कमी आना काउंटिंग में, नंबर में, उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है, और इंक्रीज इन नंबर थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग कैसे करते हैं, जब प्लेटलेट्स इंजर हो जाता है, किसी इंजरी पार्ट से या कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स भी डैमेज हो जाती है। इस वजह से एक रिलीज फैक्टर किया जाता है जिसको प्लेटलेट फैक्टर बोलते हैं, प्लेटलेट्स रिलीज करता है, उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल सकते हैं। इट फैक्टर स्टार्ट प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। इट ऑल्सो रिलीज एज ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस
और रिलीज करता है, उसको सेरोटोनिन बोल सकते हैं हम लोग, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स फंक्शनली सेम होते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंस होते हैं, दोनों का फंक्शन ही ब्लड क्लोटिंग होता है। प्लेटलेट्स खाली मैमल वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होती है और थ्रोम्बोसाइट्स खाली वर्टिब्रेट मैमल को छोड़ करके सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स में एब्सेंस होता है। ये स्पिंडल शेप्ड होती है, ये ओवल शेप्ड होती है। ये अपने WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों टाइप्स के फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।